से वजह साथियों, मैं आपका अपना आदिवासी शायर अनिल उइके। आज की गोंडी क्लास में हम कड़ी पढ़ेंगे। कड़ी का मतलब होता है वाक। लम्ज हम पहले पढ़ चुके थे, शब्द हम पढ़ चुके थे। आज हम कड़ी पढ़ेंगे। कड़ी पढ़ने से पहले मैं आपको सप्ताह के दिनों के नाम हिंदी और गोंडी में बता देना चाहता हूँ। आइए जानते हैं। पूर्वानेट। पूर्वानेट पूर्वानेट का मतलब होता है रविवार। पूर्वानेट का मतलब होता है रविवार। नल्ला नेट। नल्ला नेट का मतलब होता है सोमवार। सुरका नेट का मतलब होता है मंगलवार। सुरवा नेट का मतलब होता है बुधवार। मुठा नेट का मतलब होता है गुरुवार। नीलू नेट का मतलब होता है शुक्रवार। आरू नेट का मतलब होता है शनिवार। इस तरह से साथियों, आज का ये साप्ताहिक दिनों के नाम। आइए जानते हैं वर्ष में 12 महीनों के नाम हिंदी और गोंडी में। उदोमान। उदोमान का मतलब होता है चैत्र। उदोमान का मतलब होता है चैत्र। चिंदोमान का मतलब होता है बैसाख। कोंदोमान का मतलब होता है ज्येष्ठ। नालोमान का मतलब होता है आषाढ़। सायोमान का मतलब होता है सावन या श्रावण। सारोमान का मतलब होता है भादौ। येरोमान का मतलब होता है कुंवार या आश्विन। आरोमान का मतलब होता है कार्तिक या कार्तिक। नरोमान का मतलब होता है अघन या मार्गशीर्ष भी बोलते हैं इसे। पदोमान का मतलब होता है पूस। पादुमान का मतलब होता है माघ या माह भी बोलते हैं। पांडामान का मतलब होता है फागुन या फाग। इस तरह से आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कड़ी। आइए जानते हैं आगे कड़ी। सबसे पहले मैं गोंडी में परिभाषा आपको बता देना चाहता हूँ। आइए जानते हैं। बदलम्ज गोंदोला ताल उन्दी सैगोर सार परगट आयाता। ताल कड़ी उन्दी तोर। फिर से सुनिए। बदलम्ज गोंदोला ताल उन्दी सैगोर सार परगट आयाता तान कड़ी इंदा तोर। मतलब कि जिस शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ व्यक्त होता है उसे वाक्य कहते हैं। जिस शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ व्यक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आइए जानते हैं। कुछ वाक्य इस प्रकार हैं। जैसे हमारा मूल वतन गोंडवाना है। हमारा मूल वतन गोंडवाना है। इसे हम गोंडी में बोलेंगे मावा सिर नाडू गोंडवाना आंदू। मावा सिर नाडू गोंडवाना आंदू। मावा का मतलब हमारा, सिर नाडू का मतलब मूल वतन, गोंडवाना का मतलब गोंडवाना, आंदू का मतलब है। हमारे धर्मगुरु पारी कुपार लिंगो हैं। हमारे धर्मगुरु पारी कुपार लिंगो हैं। इसे हम गोंडी में बोलेंगे मावोर पुनेम मुठवाल पारी कुपार लिंगो आंद। मावोर पुनेम मुठवाल पारी कुपार लिंगो आंद। आगे मेरा नाम अनिल है। इसे बोलेंगे नावा परोल अनिल मंदा। नावा परोल अनिल मंदा। इस तरह से और आगे जानते हैं। आइए मैं कुछ शब्द बता देना चाहता हूँ, कुछ लम्ज बता देना चाहता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, हमें जानना चाहिए। अमूरकोट का मतलब अमरकंटक होता है। अमरकंटक पर्वत होता है। अरवेन सगा का मतलब 8 देव सगा होता है। अस्केने का मतलब होता है
तभी। आलोट, आलोट का मतलब होता है एकांत। कहते हैं ना गांव में, आलोटस में चले जाना, मतलब कि एकांत में चले जाना। अरु, अरु, अरु अरु का मतलब होता है 88। अरु मठयाल मतलब शक्तिशाली। अद्दी, अद्दी का मतलब तेज होता है या धूप भी होता है और ऊर्जा भी होता है। आकुर, आकुर का मतलब होता है अंकुर या कोम। आकीम, आकीम का मतलब होता है पत्तियां। आकीम का मतलब पत्तियां। इस तरह से और आगे पढ़ेंगे हम कुछ और शब्दार्थ, क्योंकि हमें शब्द के बिना हम गोंडी या कोई भी व्याकरण हो उसे हम कैसे जानेंगे, इसलिए हमें शब्दार्थ मालूम होना अति आवश्यक है। इसलिए आइए जानते हैं। ये लम्ज हैं, लम्ज का मतलब शब्द होते हैं, शब्दार्थ हैं। पारिसांधा का मतलब होता है गोत्र संबंध। पाना का मतलब होता है वाद्य। पाना कावलियार, पाना कावलियालीर या संगीत अभिरक्षक, संगीत अभिरक्षक। पानाल, पानाल का मतलब होता है संगीतकार। पाली देहेक मतलब होता है गोत्र रचने वाला। पाखुंदवेन का मतलब होता है 11 देव सगा। पाराडवेन का मतलब होता है 12 देव सगा। पारिंग, पारिंग का मतलब होता है संबंध। पुनेम, पुनेम का मतलब होता है सतमार्ग या प्रकृति का मार्ग। पुनेम दर्शन, पुनेम दर्शन का मतलब होता है धार्मिक विचार। पुनेम पाटा, पुनेम पाटा का मतलब होता है धार्मिक गीत। पुनेमी नेंग, पुनेमी नेंग का मतलब होता है धार्मिक दस्तूर। पुनेम भूमिका, पुनेम भूमिका मतलब होता है धर्म पुजारी। पूर्वा कुंडा, पूर्वा कुंडा का मतलब होता है आकाश गंगा। पूर्वा कुंडा, एक बार जरूर इसे ध्यान दीजिएगा। पूर्वा कुंडा का मतलब होता है आकाश गंगा। पूर्वा नलेंज, पूर्वा नलेंज का मतलब होता है सूर्य चंद्र। पूर्वा का मतलब सूर्य, नलेंज का मतलब चंद्र होता है, इसलिए पूर्वा नलेंज का मतलब सूर्य चंद्र। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले जो वाक्य होंगे, कड़ी होंगे, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इन शब्दों का, इसलिए आप जरूर ध्यान देकर सुनिए साथियों। पनारकोट का मतलब होता है धन तत्व। पुनारकोट, पुनारकोट का मतलब होता है धन तत्व, धन तत्व। पूतराज, पूतराज का मतलब होता है वारिस। पूतराज का मतलब वारिस। इस तरह से हम आज की क्लास में कुछ शब्दार्थ जाने, कुछ कड़ी जाने और ऐसे दिनों के नाम जाने जिन्हें हमें जानना चाहिए। साप्ताहिक दिन है, महीनों के नाम जाने। इस तरह से आगे की क्लास में हम निरंतर अच्छे से और निरंतर क्रमबद्ध तरीके से वाक्यों को पढ़ेंगे, व्याकरण को पढ़ेंगे, गोंडी शब्दार्थ को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और साथ ही मैं आपको लिपि भी पढ़ाऊंगा। लिपि लिख के बताऊंगा कि लिपि को कैसा लिखा जाता है ना। तो साथियों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय सेवा, जय बड़देव, जय गोंडवाना, जय संविधान।